तो अवश्य किसी भी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सेवा का अवसर मिले, किसी को देखे कि इसको हमारे सहयोग की जरूरत है, इसको हमारे द्वारा धन के सहयोग की जरूरत है, औषधि आदि दिलवाना, भोजन आदि, वस्त्र आदि, तो हमको कष्ट सहकर भी वो सहयोग कर देना चाहिए। हम अपने सुख का त्याग कर दें कि आज 100 रुपया की सब्जी लेने जा रहे थे, पूरा परिवार भर पेट पाता, पर इससे 100 रुपया की दवा की जरूरत है, आज हम नमक रोटी खा लेंगे और इसको दवा कर, तो वो भगवत प्राप्ति की भावना को पुष्ट करेगा। अगर हम किसी भी जीव की सेवा करें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की सेवा के समान बड़ा धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है। देखो नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा पीछे लेके चले कि प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। उन्होंने कुत्ते में भगवत भावना की तो वहीं से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिए। तो कोई ऐसा जीव नहीं है जड़ चैतन्य में जहां हमारा भगवान न विराजमान हो। देखो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, नहीं प्रकट हो गए, नरसिंह रूप धारण कर लिया। मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए, पृथु रूप धारण किया। पृथु और अर्ची का अवतार वेन के मुर्दे शरीर से है। मुर्दे में भगवान, खंभे में भगवान, पशु पक्षी में भगवान। यदि हम भगवान की भावना से सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, भगवान की भावना से किसी की सेवा करें, वो सेवा हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करेगी। अगर हम भगवत भाव रहित सेवा करें तो वो पुण्य बनेगा, वो भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं बनेगा। और पुण्य का फल सांसारिक सुख होता है, और भगवत प्राप्ति के मार्ग में पुष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक तो ठीक है महाराज जी, इसके बाद हमें आकांक्षा हो जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने उनकी सेवा की, बाद में उन्होंने हमें मतलब बस यही संसारिकता है कि हम जैसे आपको प्यास लगी पानी पिलाया तो हमारे मन में आता है कभी आप भी पिला देंगे, ये संसारिकता है। अगर ये लौट कर कुछ उससे प्राप्त करने की आकांक्षा है तो भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा, वो फिर संसारिकता ही पुष्ट होगी कि हमने आपका उपकार किया, आपको सहयोग दिया तो आप हमें धन्यवाद दीजिए, ये नहीं। हमने आपका मंगल किया जितना भगवान करा, अब आप हमें गाली दो तो भी कोई फर्क नहीं, हम अपने मार्ग में चलेंगे। लौटकर उससे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, आगे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, तब आपका परोपकार बनेगा, वो परोपकार भगवान के मार्ग में पुष्ट करेगा। महाराज जी यहाँ तक भी ठीक है कि ठीक है आपने धन्यवाद भी नहीं दिया, बट उल्टा बोलने लग गए। हाँ तो अभी कहा नहीं कि आप गाली दीजिए, आपकी मन की बात है। हम तो आपका उपकार किया, अब आप गाली दे रहे हो, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी स्थिति है। हमें आपसे नहीं लेना, हमें भगवान से लेना है, क्योंकि हमने आपको व्यक्ति समझकर नहीं भगवान समझकर किया है। तो अब आप गाली दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुजी